हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमुद किचन एंड फैमिली ब्लॉग। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास की, पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है। इसमें हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्रयागराज जाने का। आज तिथि है त्रयोदशी और दिन है शनिवार। तो आज बहुत बड़ा ही संयोग था हमारे जीवन में। तो गाइज हम आ गए हैं घाट पे और बैठ गए हैं नाव पे। नाव में थोड़ी बहुत ज़्यादा चिक चिक हुई क्योंकि ये जो नाविक होते हैं ये मनमानी पैसा वसूलते हैं। तो कुछ समय तक हम लोग नाव में ही बैठे रहे, फिर उसी नाव से संगम घाट गए। तो संगम घाट का क्या है? संगम घाट सभी महात्माओं के मत के अनुसार संगम जूसी पार, अरल घाट और प्रयागराज तीनों को मिला के ही संगम बनता है। लेकिन लोगों में एक अलग भ्रांति पैदा हुई है। हमें जाना है तो संगम में ही स्नान करना है, तखत पे ही स्नान करना है, तभी स्नान माना जाएगा। जबकि वो सिर्फ यमुना में ही वो लोग तख्त लगाए हुए रहते हैं। और यदि आप अरल घाट जाओगे तो आपको बहुत आसानी से गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों के स्नान आपको होंगे। और ये हम अपनी सखी सहेलियों के साथ गए थे, मेरी देवरानियाँ, मेरी सहेलियाँ, हम सभी लोग गए। अचानक से हमारी प्लानिंग हुई और बहुत ही बड़ा सौभाग्य हुआ जो हमें प्रयागराज जाने को मिला। सॉरी, इलाहाबाद मन में बसा हुआ है, प्रयागराज बाद में आता है। और इसके बाद ये देखिए बहुत सारी भीड़, मतलब भीड़ इतनी, लोगों में आस्था है। बहुत देश विदेशों के लिए लोग आए हुए हैं प्रयागराज में। हालांकि रहने के लिए, कल्पवास करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। ऐसी सुविधा नहीं थी कि पुरुषोत्तम मास में कल्पवास हो, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गाइज हम लोग आ गए हैं ऊपर। आज है दिन शनिवार और आज लाल जी सरकार के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आते हैं तो फिर देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता, लेकिन इस बार बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज शनिवार का दिन था। और बाहर की भीड़ आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि अंदर भी कितनी भीड़ रही होगी, क्योंकि हम लोगों की लाइन इसी गेट के बाहर से लगी हुई थी। वो काफ़ी दूर पड़ता है जहाँ पे लाल जी सरकार हमारे विराजमान है। फिर हमने किसी तरह की बड़ी मशक्क़त से उनके दर्शन किए। बीच में तो लगा कि अब छोड़ दें, अब ना जा पाएँ, लेकिन उनकी इच्छा थी तो पहुंच गए। बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बाद हम एक मिनट नहीं ठहरे। हनुमान जी सरकार के दर्शन करने के बाद सीधे गाड़ी में बैठ के और हम चल दिए। आए थे हम गंगा ब्रिज से और जा रहे हैं यमुना ब्रिज से। ये जो ब्रिज है ये बहुत पुरानी है और इस ब्रिटिश शासनकाल की बनी हुई ये पुल है। ये 1859 में इसका काम शुरू हुआ था। 15 अगस्त 1865 को ये बन के तैयार हो गई थी। इस जो पुल की विशेषता है, ये डबल मंजिल की है। ऊपर से ट्रेन जाती है, नीचे से बसें जाती हैं। और इतनी ज़बरदस्त, इतनी मजबूत पुल बनी हुई है कि इतने सालों के बाद भी इसमें कोई भी अभी नुकसान नहीं हुआ है। नहीं, आज की पुलें बन के और धाराशायी हो जाती हैं। उस ज़माने की टेक्नोलॉजी को आप देख लीजिए। बाद हम पहुंच जाते हैं रीवा, और रीवा में चिरुहलानाथ सरकार के भी दर्शन करें। और इस मंदिर की भीड़ देख लीजिए, इतनी भयानक भीड़ है। इस मंदिर में लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है। और इस मंदिर का इतिहास जो है, तो वो रीवा के इतिहास के बारे में मैंने पढ़ा है सर्च करके। तो मुझे पता चला कि ये 500 साल पहले एक चिरहौल नाम के बाबा जी थे जो इसी मंदिर पे रहते थे। और उनके जो गुरु थे श्री राम दास जी महाराज, तो उन्होंने चिरहौल दास को, जो बाबा जी थे, उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम यहाँ पे हनुमान जी की स्थापना करो। तो उन्होंने ये हनुमान जी सरकार की स्थापना करी। फिर इसी से उनका नाम चिरुहलानाथ पड़ा। तो गाइज अब हम चल देते हैं अपने घर की तरफ और पहुंचते हैं व्यवहारी क्षेत्र में। जैसे वैसे ही चिपाड़नाथ सरकार भी आ जाते हैं, जो सड़क में ही उनका मुख्य द्वार होता है। तो उनको देखने के बाद हम लोग वहाँ भी इंटर कर जाते हैं। इसके बाद जब हम पहुँचते हैं करीब 5 मिनट चलने के बाद, तो हमें चिपाड़नाथ सरकार के भी दर्शन हुए हैं। आप लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे, तो इनका भी एक छोटा सा इतिहास है। कहते हैं कि ये जब बस मतलब इनकी स्थापना हुई होगी, ये तो कब हुई मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये बहुत छोटे थे, बाल रूप में थे। लेकिन अब ये वयस्क हो गए हैं, ये रोज़ बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए हैं।
और ये सबसे बड़ा मतलब इत्तेफाक था जो कि हमें शनिवार के दिन 3 जगह सरकार के दर्शन हुए और मतलब प्रयागराज स्नान करने का मौका भी हमें मिला।